हाय लेडीज़, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? स्टार्ट कर लेते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, इस वीडियो में हम बात करते हैं सितारा की। हम लोग जो लास्ट डेज़ से सितारा की वीडियोज़ देख रहे हैं, जब से वो विलेज से वापस आई हैं, तब से वो क्या चीज़ है जो सितारा के व्लॉग्स में बहुत ज़्यादा हाइलाइटेड है? आप जवाब देंगे या मैं बताऊँ? वो चीज़ ये है कि सितारा कहती हैं कि उनकी जो जमा पूँजी है वो तमाम की तमाम इस घर पर लग चुकी है। सितारा को भी बहुत सारे काम करने हैं। सितारा को सोलर प्लेट्स लेनी है, सितारा को अपनी ड्रीम कार लेनी है, गो कि उनके पास एक कार है और कौन-सा वो अभी कहीं ट्रिप पर जा रही हैं। मतलब अभी तो दूर-दूर तक ट्रिप का कोई ऐसा सिलसिला नहीं है ना, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है अभी उनके पास जो अमाउंट है कैश इन हैंड वो इतना ज़्यादा नहीं है कि वो उसको यूँ दोनों हाथों से उड़ा सकें। तो मुझे लगता है जो कार लेने का सीन है उसको थोड़ा-सा डिले कर दीजिए। पहले जो अपनी सैलरी है उसको आप कलेक्ट कीजिए, उसका कोई अच्छा इन्वेस्टमेंट कीजिए जहाँ से आपको पैसे आना शुरू हों। अच्छा कोई बिज़नेस कीजिए जो आपको अच्छा हैंडसम अमाउंट देकर जाए, तो फिर कार का सोचिए ना। मतलब ये चीज़ ना मुझे थोड़ी अजीब लग रही है। ख़ैर सितारा की अपनी एक अप्रोच है, वो बेहतर जानती है उसने किस-किस तरह से लिस्टिंग की हुई है, किस-किस तरह से चीज़ें लेनी है। लेकिन ये तमाम तर मामलात होंगे कब? जब सितारा अपने चैनल पर एक्टिव रहेगी। लेकिन क्या है सितारा का हमने जो व्लॉग देखा, एक दिन वो स्किप कर गई, वो जो चाचा आ गए थे, है ना? उसके बाद वो अम्मी का जवाब लेकर आई। उसके बाद क्या था जी, वो जल्दी वाला होम टूर लेकर आ गई। उसके बाद क्या था कि कितने का घर खरीदा, ये व्लॉग लेकर आ गई। उसके बाद बीइंग रूड टू हस्बैंड चैलेंज लेकर के आ गई। मतलब सितारा बहुत जल्दी में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि खाना-पूरी के चक्कर में व्लॉग्स बना रही है ना? कि बस मुझे व्लॉग पोस्ट कर देना है और जो मेरी ऑडियंस है वो आकर देख लेगी। येस, अगर आपको 8-10 हज़ार लोग भी आकर आपकी वीडियो पर लाइक करते हैं और आपकी वीडियो देखते हैं, जो आपकी अपनी ऑडियंस है, जो आपको प्यार करती है, या फिर पता है क्या मैं ये देख रही होती हूँ, जिस तरह संभावना है या इब्राहिम फैमिली है, तो ना उनकी जब मैं व्लॉग्स देख रही होती हूँ, तो वहाँ से पता चलता है कि कोई पीआर एजेंसी भी होती है, जो हायर की जाती है, जो व्लॉग्स को ना बूस्ट देती है। अल्लाह जाने क्या-क्या चीज़ें की जाती हैं। तो वहाँ से आपको पर्टिकुलर लाइक्स मिलते हैं ना, तो क्या होता है कि वो फिर आप का जो एल्गोरिथम होता है, वो आपकी वीडियो को आगे पुश करता है ना? तो ये तमाम तर सिलसिला है, बट सितारा मैं ये सोच रही हूँ कि जब आपको अपनी लाइफ में अभी आपका जो जमा पूँजी है वो सब कुछ ख़त्म हो गया है, आपको बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तो आप व्लॉग्स को लेकर इतना जो है वो नॉन सीरियस क्यों हैं? अम्मी कह रही थी आपको बिज़नेस भी करना है, आपको कारोबार भी करना है। तो जिनके आगे इतने मसले हों, जिनके पास 2-2 चैनल्स मोनेटाइज़ हों, तो क्या वो इतना इन चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं? क्या वो इतने लापरवाह हो जाते हैं कि वो अल्टरनेट डेज़ पर आएँ और फिर गायब हो जाएँ, है ना? ऐसे तो भई वो बड़े-बड़े व्लॉगर्स भी नहीं करते, जिनके डेली के आप यूँ समझ लें 2 मिलियन व्यूज़ आ रहे होते हैं। आप रजब को देख लें, वो थोड़ा बैक चल रहा होता है, वो कहता है 2 दिन पहले के व्लॉग्स होते हैं, बट वो अपनी ऑडियंस को बताता है, ताकि वो चीज़ें रिलेटेबल रहें। अच्छा, जो उसके व्लॉग्स होते हैं वो अलग नौइयत के हैं, अलग कैटेगरी के हैं ना, मतलब अलग लोग उसके व्लॉग्स को देखते हैं। जो एक शोशा पसंद करते हैं, जो एक क्या बोलते हैं शोगल मेला, जो एक हल्ला-गुल्ला, जो एक जो होता है ना यंग लॉट है, वो उसके व्लॉग्स की तरफ आता है। जेन ज़ी कह लें, वो उसके व्लॉग्स को देखते हैं, है ना? फैमिली व्लॉगिंग एज़ सच होती नहीं है। ग़ज़ल की है फैमिली व्लॉगिंग, उसने स्टार्ट की है और वो भी चैलेंजेस पर ही आई हुई है। जब से मैं उसका व्लॉग देख रही हूँ, जो उसने अपनी बेटी आयत की बर्थडे की थी, फर्स्ट बर्थडे, तो गिफ्ट अनबॉक्सिंग के बाद ना वो भी चैलेंजेस और प्रैंक्स पर ही आई हुई है। तो बेसिकली सितारा, आप अगर मेहनत नहीं करेंगी, आप खुद को इतना हेल्पलेस दिखाएँगी, सिर्फ़ अपनी ज़रूरतें बयान करेंगी, लेकिन उन ज़रूरतों को कैसे आपको पूरा करना है, उसके लिए कोशिश करना है, वो आपका चैनल है, व्लॉगिंग चैनल है। 100 चीज़ें हैं जो आप दिखा सकती हैं, आपके पास गार्डन है, आपके पास घर का एक-एक कमरा है, आप अपना स्टूडियो सेटअप कर सकती हैं, आपके पास आप जिम की
जो एक्सेसरीज़ लेकर आई थी एक बार, वो आप जिम रूम सेट कर सकती हैं। बहुत सारा कंटेंट के नाम पर जो एक चीज़ है ना, वो आप अपनी ऑडियंस को दिखा सकती हैं, बट पता नहीं आपको दिखाना नहीं है। आपको रोज़ निकल के आना है और अपने गार्डन में बैठ जाना है, ये पौधा उठा के वहाँ रखना है, ये लॉक आर्ट वहाँ लगा दिया था, इसको उठा के यहाँ लगा दिया है, ये यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा, इसको उठा के उधर लगा दिया है। गार्डन में अब पौधे अच्छे लग रहे हैं, अब जो गमले हैं उनमें फूल खिल रहे हैं। बस ये सारी चीज़ें दिखा-दिखा कर आप तो ऑडियंस को पका देंगी ना, तो आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं सितारा करने के लिए। आप जिम जा रही हैं, थोड़ा-सा घर वापस आने के बाद जो जिम की रूटीन है, आप क्या खा रही हैं, कैसे डाइट ले रही हैं, पूरा बयान मत दें, थोड़ा-सा लोगों को बताएँ, है ना? क्योंकि आपका जो मोटिव है वो फिट रहना है, आपका मोटिव वेट लॉस नहीं है। आपने कहा था ना आप बस फिट रहना चाहती हैं, ताकि जो आपकी मसल्स हैं, वो वर्किंग पोज़ीशन में रहें, आपका जो जिस्म है, वो मोबाइल रहे। आपको अपना वेट रिड्यूस नहीं करना। तो उसके लिए मतलब ये तमाम तर चीज़ें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बता सकती हैं। अभी आपको अपना घर का इंटीरियर भी करना है बट वो अभी आगे की प्रायोरिटी है, उससे पहले कार लेना है ना? और पैनल लगवाना है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं सितारा बट इतना लेज़ी कौन होता है? इस तरह से कौन यूँ गायब हो जाता है चैनल से? मुझे लगता है थोड़ा-सा ना आप खुल के जीने के लिए चैनल से गायब हो जाती हैं क्योंकि अगर आप उन चीज़ों को व्लॉग में लेंगी, तो ऑडियंस आपके पीछे पड़ जाएगी, आपका जीना अजीरन कर देगी कि ये धोखेबाज़ है, ये तुम्हारी जड़ काट रहा है। पता है हम लोग इस दुनिया में सर्वाइव कर रहे हैं ना, हम अपने इर्द-गिर्द कितने लोगों से मिलते हैं। हमें सबका पता होता है कौन हमारे साथ कैसा है, कौन हमारे साथ किस तरह का रवैया रखता है, हमारे बारे में क्या सोचता है और यही तो मज़ा है जब आपको पता हो कि सामने वाला चालें चल रहा है और आप उसकी चालों से वाकिफ़ हैं, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि वो आपको पागल बना रहा है। तो यहाँ पर आप खुद को कैसे बचाएँ? बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको करके आप व्लॉग्स बना सकती हैं अपने रिश्ते-नातों के साथ एक अच्छा व्लॉग क्योंकि देख लें लोग पसंद करते हैं इस तरह का व्लॉग जो एक जनरल पब्लिक होती है ना फॉर एग्जांपल एक रैंडम कोई हाउसवाइफ है वो आपकी सब्सक्राइबर भी नहीं है या कोई आप यूं समझ लें कोई लड़की है कोई घर में बैठी लेडी है वो आपका चैनल ओपन करती है और वो देखती है एक व्लॉगर है वो खाली घूम घूम के पौधे दिखा रही है और चंद एक उसने बातें की और बंद कर दिया तो वो बोर होकर आपके व्लॉग पर फिर क्या आएगी नेक्स्ट तो जो न्यू फ्लक्स है वो आपके व्लॉग्स की तरफ आ ही नहीं रहा। आप स्टक होकर रह गई हैं अपने इस ड्रीम हाउस में आने के बाद। मुझे ये बताइएगा आपका गोल्डन प्ले बटन है, उसकी छोटी-सी सेलिब्रेशन कर सकती हैं। कुछ अच्छा-सा ना एक इवेंट टाइप आप अपने घर में अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ बाबर फैमिली को बुला लें, कौसर को बुला लें, आराम से एक छोटा-सा अपना पर्सनल इवेंट जो है वो कर लीजिए, है ना? ये कर सकती हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें करने कराने को अच्छा वैसे मुझे लोग कह रहे थे, आप इब्राहिम की जो बर्थडे है उसको करवा के दम लेंगी। देखिए पता है क्या? मुझे इससे कोई मतलब नहीं इब्राहिम की बर्थडे होती, नहीं होती। मुझे पता है किस चीज़ से प्रॉब्लम हुई कि उसको पोस्ट की सूरत में क्यों लगाया? जब आज से पहले नहीं किया तो अब क्यों किया? क्योंकि आपको लोगों का अटेंशन शिफ्ट करना था, आपको इस बच्चे को ट्रोल करवाना था। मुझे इस चीज़ से प्रॉब्लम है। आप बर्थडे करते हैं, आप नहीं करते, हमें क्या? आपके बच्चे हैं, आप करें, आप नहीं करें। आज से पहले हमने कभी नहीं बोला इब्राहिम की बर्थडे करो, नहीं करो। लेकिन जो इस तरह की चीज़ें हुई ना, तो मैंने इस चीज़ को हाइलाइट किया था। वैसे उसकी वैक्सीनेशन आपने करवाई है, बट मैं फिर भी कहूँगी जितनी शिद्दत से आपने वो पोस्ट लगाई थी ना, तो एक छोटा-सा केक जब आप उससे मिले थे, उसको विश कर देते ना, हैप्पी बर्थडे इब्राहिम और देखो कौसर हमारा बेटा 2 साल का हो गया, देखते-देखते वक़्त कैसे गुज़रा। ये चंद जुमले भी आपकी उस पोस्ट का ना मदावा कर सकते थे, बट बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ ना क्लियर होती हैं, तो फिर मैं बोलती हूँ। अदरवाइज़ मेरा कोई ऐसा पर्सनल इश्यू नहीं है ना सितारा से, ना कौसर से, ना किसी और से। जो चीज़ें मैं जिस तरह देख रही हूँ ना, उसको उस तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। बाकी भई आप लोगों की अपनी चॉइस है। मुझे लगता है कर लेंगे आप लोग और सितारा बहुत पॉसिबल है करे,
क्योंकि कंटेंट तो पहला ये सितारा का ही होगा ना अगर बर्थडे की जाती है, बाद में मिस्टर साजिद बीटीएस अपने चैनल पर दिखा देंगे। ख़ैर कहते हैं ना छुरी गिरे खरबूज़े पर या खरबूज़ा गिरे छुरी पर बात एक है या फिर खिचड़ी गिरे घी में, घी गिरे खिचड़ी में बात एक है। जब ये तमाम तर चीज़ें होंगी हम भी देख लेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।